गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ब्रिटिश संसद। ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। प्रत्येक प्रजातंत्रात्मक देश ने किसी न किसी रूप में ब्रिटेन की महान संसद का अनुसरण किया है। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। इंग्लिश में हम उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जो निम्न सदन है वो लोक सदन, लोअर हाउस, और जो लॉर्ड सभा है वो अपर हाउस है, जैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। ब्रिटेन में संसद ही संप्रभु है और वही शासन तंत्र को संचालित तथा नियंत्रित करती है। वैधानिक तथा कानूनी रूप में संसद किसी भी प्रकार से मर्यादित नहीं है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। दैट इज द सॉवरेन बॉडी। उसकी सत्ता सर्वोपरि, असीमित और निरंकुश है। वैधानिक रूप से संसद सब कुछ कर सकती है, चाहे उसका काम कैसा भी हो वो कर सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस शक्ति को ही संसद की प्रभुसत्ता कहा जाता है। संसदीय प्रभुसत्ता के मुख्य प्रतिपादकों में सर एडवर्ड कोक, डेलोमे, J.R. मैरियट और डाइसी के नाम उल्लेखनीय हैं। अब सर एडवर्ड कोक ने ये कहा, संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतने महान, श्रेष्ठ और अनियंत्रित है कि उस पर किसी व्यक्ति का, किन्हीं कारणों का और किसी भी बाधा का बंधन नहीं है। डिलोमे ने ब्रिटिश संसद के लिए कहा, ब्रिटिश विधानवेत्ताओं का यह आधारभूत सिद्धांत है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है। आप ये देखिए द एक्सटेंट ऑफ पावर्स, कि उनकी शक्तियाँ कितनी हैं लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में, कि वो कोई कुछ भी कार्य कर सकती हैं। डाइसी का मत है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, किसी भी व्यक्ति को मृत्युपरांत भी राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, गैर कानूनी संतान को कानूनी ठहरा सकती है और यदि उचित समझे तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। ये जो अभिव्यक्तियाँ इन्होंने दी है, इन सबसे ये दिख रहा है कि संसद की संप्रभुता एस्टैब्लिश्ड है। बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठता ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के बारे में। इन उल्लेखों से हम ये देख सकते हैं कि संसद कोई भी कानून बना सकती है, संसद किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। ब्रिटिश संविधान में कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, कोई सीमा नहीं है जिसमें ये निर्णय हो सके कि कौन सा कानून मौलिक है तथा कौन सा अमौलिक। कानून, ब्रिटिश कानून ऐसे किसी भी अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करता जो संसद द्वारा निर्मित किसी भी नियम को रद्द कर दे अथवा अवैधानिक ठहरा दे। संसद की संप्रभुता राजा के स्वामित्व या शासन के प्रत्येक भाग पर व्याप्त है। ब्रिटिश संसद राजपद को समाप्त कर सकती है तथा राजा को अपदस्थ भी कर सकती है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रचलन नहीं होने से संसद पर न्यायपालिका का बंधन भी नहीं है, जैसे इंडिया में है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन वहाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में संवैधानिक विधि तथा साधारण विधि में भी किसी तरह का कोई भेद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और नॉर्मल लॉ में कोई भेद नहीं है। संसद को विधि निर्माण के क्षेत्र में अत्यंत
व्यापक अधिकार है और उसके द्वारा बनाई गई विधि सर्वोच्च तथा सर्वव्यापक मानी जाती है। उसकी विधि निर्माण की शक्ति असीमित है। ब्रिटिश संसद ने समय समय पर जो महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कानून पारित किए हैं वे संसद की प्रभुसत्ता का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम 1701 का, राजा के दैवीय अधिकार को अमान्य ठहराने वाला नियम, सम्राट पद के उत्तराधिकारी के निर्णय के संसद के अधिकार को मान्यता दिया। 1717 में सेप्टेनिलियन एक्ट पास किया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो सर्वोपरि है, उसकी संप्रभुता स्थापित है। वहाँ जो भी कानून ब्रिटिश संसद पास करते उसे कोई भी अवैधानिक करार नहीं दे सकता है, क्योंकि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है।